यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। टेक केयर ऑफ ऑल प्रिकॉशंस बेटा, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, यू विल रिमेन फाइन। ओके, यस। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश किया था। आज हम बात कर रहे हैं बेटे वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे हम। वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या करेंगे आज बेटे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट? ये करेंगे आज हम स्टडीज। बेटा वेक्टर अलजेब्रा शुरू करने से पहले, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी शुरू करने से पहले, आई नो बेटा साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्टूडेंट्स हैं आप बैठे। साइंस स्टूडेंट्स ये 11th से पढ़ चुके हैं, उन्हें लगेगा बहुत स्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन बेटा कॉमर्स स्टूडेंट्स को रिकॉल कराने के लिए मस्ट 10th तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, साइंस जो है उसको रिकॉल करा के मैं आगे से कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो प्लीज डोंट गेट बोर्ड, एवरीथिंग इज रिवाइज्ड एंड रिवीजन इज ऑलवेज गुड। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट भी गौर से देखें बेटा, कॉमर्स स्टूडेंट्स ने तो बहुत पीसफुली अंडरस्टैंड करना ही है, उनका तो साइंस से भी टच बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 1 साल हुए, ठीक है, 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गए। ओके, तो जस्ट रिकॉल सम फिजिकल क्वांटिटीज स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस बेटा, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है 10th तक, उनमें से हम कुछ डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। लेट अस जस्ट रिकॉल मास। व्हाट इज मास बेटा? Mass is what? Amount of matter in a body. Amount of matter in a body. हम जो अपनी कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मेरा वेट 45 है, मेरा वेट 50 है, आपका वेट 60 है, राइट? ये केजी में बोलते हैं हम, बट जो केजी में बोलते हैं वो बेटा एक्चुअल में वेट नहीं है। दैट इज मास, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, इसका मास हम बोलते हैं। ठीक है, वेट जो हम बोलते हैं बेटा, वेट जब बात करते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। जो बॉडी है हमारी, उस पर जो फोर्स ग्रेविटी के कारण लग रहा होता है, वेट एक्चुअली हम उसको कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वेट होता है। इसी वजह से वेट किसी भी इंसान का अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, किसी और बॉडी पर बात करेंगे हम तो अलग है। ठीक है, तो एक्चुअली हम यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और फोर्स अगर आप नॉर्मल भी बात करो तो फोर्स डायरेक्शनल होता है। फोर्स कहाँ किस तरफ अप्लाई हो रहा है, उस हिसाब से फोर्स के कारण मूवमेंट होती है, राइट? चलिए अभी इसको फिगर से भी समझेंगे बेटा, थोड़ा 2-3 और टर्म्स में रिकॉल कराऊं। डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअली हम क्या बात कहते हैं बेटे? टोटल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ, मुझे अपने स्कूल तक जाना है, एक तो है मैं यहाँ से स्कूल तक डायरेक्ट लेंथ ले लूँ, कौन सी है? ठीक है, मेरे पास कोई स्केल है इतना बड़ा, मैं सीधा वहाँ लेंथ ले लेती हूँ। ठीक है, एक है कि मैं जो जो पाथ कवर कर रही हूँ, जिग जैग, राइट लेफ्ट, जो भी कर रही हूँ, वो सब मैं डिस्टेंस काउंट करती जाऊँ। ठीक है, दैट इज द टोटल लेंथ जो मैंने कवर की। और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जो हम डायरेक्ट डिस्टेंस बात करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से वहां तक डायरेक्ट जो एक लाइन कनेक्ट करेगी, उसकी लेंथ बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिससे हम चेंज इन पोजीशन से रिलेट करते हैं। अगर फाइनल पोजीशन मेरी किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान ले, फाइनल पोजीशन अगर मेरी y पॉइंट पर है और मैं स्टार्ट की थी x पॉइंट से, तो y माइनस एक्स एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी इसको भी समझते हैं बेटा, बाय फिगर मैं इसको भी बताती हूँ आपको। एक
बात करते हैं बेटा हम स्पीड। मैं सिंपल टर्म्स ली हैं बेटा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं ली कि आप कॉमर्स स्टूडेंट को भी दिक्कत हो समझने में। स्पीड हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। आप सबको ध्यान होगा, सिंपली सीधा निकालते थे तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। जो एग्जैक्टली हम फिजिक्स की टर्म में बात करेंगे तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज तो अब आप कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी पता है बेटा, ठीक है, हमने डेरिवेटिव में किया है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके, ये टर्म्स हम कर चुके हैं बेटा 10 तक, ठीक है। अब इन्हीं को कोरिलेट करते हैं बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए, स्केलर एंड वेक्टर। मास हमने बात की सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर, वेट हमने बात की फोर्स की टर्म्स में, एंड फोर्स इज डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारी एक्चुअली स्केलर है, ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर है। ओके, ये हमने बात की डिस्टेंस की, जो जो जितना जितनी लेंथ कवर होती जा रही है सबको सम कर दिया सीधा। और डिस्प्लेसमेंट हमने बात की सिर्फ इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इसका गैप, मतलब डायरेक्शन की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हुई, इसमें सिर्फ अमाउंट की बात हुई, लेंथ की, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हुई, इसमें डायरेक्शन की भी बात हो गई। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ओके, स्पीड, स्पीड तो डिस्टेंस डिवाइड टाइम लिया है, दोनों स्केलर, तो स्पीड भी स्केलर है। वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम लिया है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, मास एंड वेट। अब आप पहले फोर्स को अंडरस्टैंड करो। ये एक पीस ऑफ ब्लॉक है, राइट, वुड पीस पड़ा है ये। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से फोर्स लगाती हूँ तो इधर मूव करेगा ये, एग्री। अगर मैंने यहां से लेफ्ट टू राइट अगर मैंने लगाया फोर्स तो ये राइट में मूव हुआ, राइट। अगर मैं इसी पीस ऑफ ब्लॉक पर राइट टू लेफ्ट लगाती हूँ फोर्स तो ये लेफ्ट में मूव करेगा बेटा, राइट। मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया तो राइट में मूव किया था, मैंने राइट टू लेफ्ट लगाया तो लेफ्ट में मूव किया। तो ये डायरेक्शनल हो गया ना बेटा, डायरेक्शनल हो गया। दैट मीन्स फोर्स जो होता है, फोर्स मीन्स पुश एंड पुल, हम पुश कर रहे हैं किसी चीज को या हम खींच रहे हैं तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स डायरेक्शनल हो गया बेटा, राइट। अब अगर हम बात करें बेटा, एक ग्लोब है, हम अर्थ पर ही हैं, ठीक है। ये इटसेल्फ जो हमारी बॉडी है, ये जितना भी अमाउंट रख रही है, जो भी मटेरियल की हमारी बॉडी बनी हुई है, दैट इज मास, दैट इज मास। लेकिन अगर ये अभी बॉडी हमारी अर्थ पर है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर, अर्थ की ग्रेविटी इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो दैट इज इट्स वेट, इट्स वेट दैट इज mg, मास इनटू ग्रेविटी। अब जस्ट अंडरस्टैंड करो, इस एग्जांपल से एक पर्सन है, उसका मास 50 kg है, ठीक है। अगर मैं उसके वेट की बात करती हूँ अर्थ पर, तो अर्थ की ग्रेविटी 9.81 है, ठीक है। तो 50 इंटू 9.81 करके कैलकुलेट करती हूँ मैं अर्थ पर वेट, दैट इज 490.5 न्यूटन अप्रॉक्स, ठीक है। हम जनरली पॉन्ड्स में देखते हैं, ठीक है, दैट इज न्यूटन। और वेट बात करती हूँ अगर मून पे, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है बेटा। तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मून पर वेट ये हो जाएगा, दैट मीन्स 81.25 न्यूटन। देख रहे हैं, सेम पर्सन है, सेम पर्सन का अर्थ पे वेट ये है 490.5,
न्यूटन और मून पर वेट 81.25 न्यूटन है। किसके कारण? किसके कारण? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण। तो दैट मीन्स मास इज अ स्केलर क्वांटिटी जबकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें फोर्स अप्लाइड की बात कर रहे हैं हम। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो आपसे बात की मैंने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए, दो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टिल 10th क्लास। चलिए एक बार हम क्योंकि वेक्टर से रिलेट करना चाहते हैं तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो ये डिस्टेंस कवर करता है, सपोज इट इज 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, अब ये स्ट्रेट डिस्टेंस कवर हुआ तो ये डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ठीक है, 10 मीटर, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये पर्सन आगे मूव किया यहाँ से राइट 3 मीटर, ठीक है, अब यहाँ रुक गया। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 10 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट मीन्स 30 मीटर। ओके, बट जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डायरेक्ट, जितनी लेंथ है, डायरेक्ट लेंथ है, जो अभी यहाँ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, कैलकुलेशन में हमने नहीं जाना अभी। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्टेंस 10 प्लस 3 है। ओके, अब अगर ये पर्सन यहाँ भी नहीं रुका, मान लो आगे और चला गया इधर के डायरेक्शन में 10 मीटर ही, ठीक है, तो यहाँ पर आके अगर रुक गया तो अब उसने देखो डिस्टेंस कवर किया 10 प्लस 3 प्लस 10, दैट मीन्स 23 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जस्ट ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये गैप दैट मीन्स 3 मीटर, इसी के इक्वल है ना ये 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जस्ट 3 मीटर है और डिस्टेंस ये 23 मीटर। ओके, अब यहाँ पर भी मान लो नहीं रुका, वो वापस इसी पोजीशन पर आ गया पर्सन। अब इसी पोजीशन पर आ गया तो आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन भी यही, टर्मिनल भी यही, जीरो हो गई, जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 26 है और डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, यहाँ अगर बात कर रहे हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई अगर इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस 26 मीटर है। let us suppose this distance he has covered in 20 second, 20 second, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, 26 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, दैट मीन्स 1.3 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, राइट, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड जो डायरेक्टली डिस्टेंस से कनेक्टेड है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज स्केलर। ओके, वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ रही है बेटा बात। जिस क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं दैट इज स्केलर, और जिस क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं दैट इज वेक्टर। ओके, क्लियर? I hope it is clear. A quantity with only with magnitude is scalar, and a quantity with magnitude as well as direction is vector. Okay? तो एक बार इनको देख लेते हैं बेटे, स्केलर क्वांटिटीज जिनको हम कह रहे हैं क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इनके एग्जांपल हमने कुछ डिस्कस कर लिए। लेंथ मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात होती है, स्केलर है। मास डिस्कस कर लिया। टाइम कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया किसी भी 2D फिगर का एरिया, वॉल्यूम किसी भी 3D फिगर का, टेम्परेचर जो हम कहते हैं, मनी, ये कोई भी इनमें डायरेक्शन की बात होती नहीं है।
ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं, राइट। और वेक्टर क्वांटिटीज मींस जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात हो रही है, राइट, डायरेक्शन की भी बात हो रही है, जिनमें से कुछ एग्जांपल हमने देख लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स, फोर्स भी हमने देख लिया, अभी वेक्टर क्वांटिटी है। वेट देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इसमें से कुछ पढ़ा हुआ है 10 तक, जिनको याद है बढ़िया, नहीं याद कोई बात नहीं बेटा, वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू साइंस, ठीक है। हमने सिर्फ साइंस की हेल्प से स्केलर वेक्टर को समझा है, अब हम प्योरली मैथ्स ही कर रहे हैं। और डू रिमेंबर मैथ्स इज ए स्ट्रीम ऑफ साइंस इटसेल्फ, ठीक है, मैथ्स और साइंस अलग अलग नहीं है। अब हमने प्योरली मैथ्स में करना क्या है बेटा, हमने वेक्टर अलजेब्रा करना है। वेक्टर्स में डिफरेंट ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, हमने वो सब स्टडी करना है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा करना है हमने। मैथमेटिकली जब हम वेक्टर करना चाहते हैं, हमें देखिए पता है वेक्टर is a quantity which has magnitude as well as direction, okay, no doubt, इतना क्लियर हो गया हमें। लेकिन मैथमेटिकली हमें एक्चुअली समझना पड़ेगा वेक्टर क्या है, ठीक है। मैथमेटिकली वेक्टर इज एक्चुअली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमसे नहीं पढ़ा है बेटा, मैथ्स की ज्योमेट्री की बेसिक टर्म्स हैं ये सब। लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना आता है, अगर मैं इसको ना देखूं तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। ए पॉइंट से बी तक हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्शन की बात कर लेती हूँ बेटे, डायरेक्शन कहती हूँ इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। ए से बी की बात कर रही हूँ मैं, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। बस मैथमेटिकली यही कहते हैं हम, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। या फिर हम यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी को हम इस ढंग से लिखते हैं बेटा, ठीक है, वेक्टर ए बी इज दिस। यहाँ आप ध्यान रखेंगे एरो डायरेक्शन को शो करता है, एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी ड्रॉ हुआ है, ठीक है। और ए टू बी ड्रॉ हुआ है तो ए को बेटे हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इस वेक्टर का, और बी को बेटा हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं इस वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, दैट मीन्स ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट, और डायरेक्शन क्या हो गया, ए बी का, ओके। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है बेटे, वेक्टर को हम ए बी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से भी डिनोट कर रहे हैं, ऊपर वेक्टर साइन देना के, आपको ध्यान हो बेटे, आप बिल्कुल इसको रे से कंपेयर कर सकते हो, बट रे की लेंथ फिक्स नहीं होती। रे का इनिशियल पॉइंट पता है, टर्मिनल पॉइंट नहीं आप बता सकते, लेकिन वेक्टर की लेंथ फिक्स है, ठीक है, वेक्टर की लेंथ फिक्स है, इतनी ही लेंथ है इसकी, ओके। इस वेक्टर ए बी को बेटा हम इस स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया, इसको हम सिंगल स्मॉल लेटर से भी डिनोट करके दिखा सकते हैं, कह सकते हैं ये वेक्टर ए है, ये हम पढ़ सकते हैं, ओके। इसको हम स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं, ओके। I hope it is clear. Mathematically, vector is a directed line segment. Vector is a directed line segment. और वेक्टर को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, A is the initial point of this vector AB and B is the terminal point of this vector AB. Okay? Let us move. Yes, वेक्टर में हम जब कह रहे हैं ये लेंथ फिक्स है, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उसके मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं बेटा, लेंथ की, वेक्टर के मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं हम, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस जो उसका इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच है, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ओके। ये वेक्टर है, अगर ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ठीक है,
इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी कहते हैं, और मैग्नीट्यूड को ही हम लेंथ भी कहते हैं। ओके, ये वेक्टर ए बी है, हमारे पास नोटेशन भी है बेटे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को हम दिस बार लगा के शो करते हैं। बेटा ये बार्स मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, हमने नंबर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज किया, वहां हमने मॉडुलस का, हमने आपको याद हो इसी को डिटर्मिनेंट के लिए यूज किया था, वहां हमने डिटर्मिनेंट कहा, मॉडुलस नहीं कहा। यहाँ भी हम ना इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे ना मॉडुलस कहेंगे, हम इसे सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल इसे मॉडुलस वर्ड नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। This is magnitude of AB. Okay. And do remember, length की बात हो रही है तो length is always positive. Yes, minimum 0 it can be. Right? Length है positive होगी but 0 हो सकती है minimum. Okay? Yes. Types of vectors की बात करेंगे बेटा हम. Different types of vectors ही समझेंगे आज हम simply. Let us just see. Types, simple types हैं vectors की. Null और zero vector, जो नेम ही बता रहा है, नल वेक्टर दैट मीन्स है ही नहीं, जीरो, कुछ मैग्नीट्यूड है ही नहीं उसका, ठीक है। ये सपोज पॉइंट है कोई, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से वेक्टर इनिशिएट हो रहा है लेकिन कहीं नहीं गया वो पॉइंट, वो वही है, ठीक है। दैट विल बी काउंटेड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। That means initial point and terminal points are same for this vector, ठीक है। And magnitude is basically zero, जब extend ही नहीं हो रहा जीरो है, okay। And direction is actually arbitrary, डायरेक्शन की बात कहेंगे हम ये भी बिल्कुल कह सकते हैं नो डायरेक्शन, बट एक्चुअली जीरो वेक्टर हम यूज करते हैं, किसी वेक्टर के साथ ऐड किया तो उसी हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा, मल्टीप्लाई किया उसी हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा, तो आपका डायरेक्शन आर्बिट्ररी काउंट करते हैं। अब इस नल वेक्टर की नोटेशन अगर कहें बेटा तो इसको हम वेक्टर ए या बी जो भी इनिशियल टर्मिनल पॉइंट होगा वैसे भी लिख सकते हैं, और इसको बिल्कुल हम जीरो पर एरो साइन करके भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम इसी से लिखेंगे, ठीक है। इससे बहुत रेयर यूज करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो गए दैट मीन्स जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अदरवाइज हम इसी से जीरो वेक्टर लिखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप बेटा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर समझना है, यूनिट वेक्टर सिंपली अगर हम बात करें तो कोई भी वो वेक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, जो भी रेफरेंस यूनिट है वहां पर, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ का जो भी वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यू ऑलरेडी नो, ये जो हमने वेक्टर बनाया ये यूनिट लेंथ 1 का है, ओके। यूनिट वेक्टर को जनरली बेटा हम जो भी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर अगर कह रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसको हम ए कैप से ही डिनोट करते हैं। जो भी वेक्टर है, आर वेक्टर होगा आर कैप से डिनोट करेंगे, बी वेक्टर होगा बी कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो भी यूनिट वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं उस यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर के ही सिंबल को यूज करते हैं, बट एरो की जगह हम कैप लगाते हैं, ओके। दैट इज द नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर जो आपने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट बेटे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय फिगर, दिस इज अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये वेक्टर ए से बी डायरेक्शन रख रहा है बेटा, जितना मैग्नीट्यूड है, अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर
हम B to A बनाते हैं तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, राइट। B to A अगर हमने वेक्टर बात कर ली तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, ओके। तो वी कैन से a vector equal in magnitude, magnitude same है but opposite in the direction of a vector, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो उसको नेगेटिव कहेंगे, दैट मीन्स इस वेक्टर को इसका नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर ए बी इज एक्चुअली नथिंग बट बी ए, ठीक है। इस वेक्टर ए बी का नेगेटिव बी ए वेक्टर है जिसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लिखने में सिंपली बी ए लिखेंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन होता है बेटा इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाता है, टर्मिनल बाद में, ठीक है। डोंट थिंक कि इस वेक्टर को, ये जो हमारा वेक्टर ए बी है, इसको हम अगर बी ए लिखना चाहते हैं तो जैसे हमने ये एरो बनाया है ऐसे भी एरो बना सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग बेटा, बिल्कुल रॉन्ग। हम सिंपली जब भी वेक्टर लिखते हैं हम हमेशा इनिशियल पॉइंट पहले लिखते हैं, ठीक है। इसलिए वेक्टर में हमें हमेशा डायरेक्शन पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट से ही टर्मिनल पॉइंट लिखा जाएगा। ये ए बी वेक्टर ही है, इसके नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ए बी वेक्टर के नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो वो बी ए है, ठीक है। बी ए है तो बी इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो बी ही पहले लिखा जाएगा, एरो हमेशा यही रहेगा लेफ्ट टू राइट, जैसे हम रे के लिए एरो लिखते थे, ठीक है। हाँ हम ये कह सकते हैं बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी, बी ए इज नेगेटिव ऑफ ए बी। हम सिंपली स्मॉल लेटर में अगर वेक्टर्स दिखा रहे हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, विच इटसेल्फ सिंबलाइज कि अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ओके क्लियर। तो नेगेटिव वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर से लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स जस्ट इससे कंपैरिजन करो तो इक्वल वेक्टर्स दो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिसका डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो, दैट मीन्स दो वेक्टर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट डायरेक्शन, दो वेक्टर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है बट दे आर बोथ इक्वल क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है इनका डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। टू वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या बेटा, लाइक वेक्टर्स वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट डायरेक्शन सेम हो। देख रहे हैं ये तीनों वेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं बट इनका डायरेक्शन यही है, तो ये सभी लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। लाइक वेक्टर्स आर वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, ठीक है। और एक चीज जो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, बहुत क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं हम, लाइक वेक्टर्स को हम a इक्वल टू लैम्डा बी दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है तो a को लैम्डा टाइम्स b लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r प्लस मीन्स r पॉजिटिव रियल नंबर, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, राइट, पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा ना बेटा, अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेम डायरेक्शन, ठीक है। लाइक वेक्टर सेम डायरेक्शन है। और सिमिलरली बेटा एक और डिफाइंड होता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर टर्म इज नथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, कोलिनियर हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं बहुत, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट। कोलिनियर वेक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं बेटा
वो बात कर रहे हैं सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर्स, सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर्स. Let us just look it by figure. This is a straight line, right? This is a straight line and these are two vectors. जैसे हम पैरेलल लाइंस पढ़ते थे बिल्कुल उसी लाइंस पे सोचिए बेटा. These two vectors are looking like parallel to this line, right? हम कह सकते हैं ये वेक्टर्स पैरेलल टू दिस लाइन है. तो ये वेक्टर कोलिनियर है, ये वेक्टर कोलिनियर है. या फिर अगर हम इस लाइन को वेक्टर की तरह एज्यूम कर रहे हैं तो we can say that vectors with different magnitude but with same or opposite direction. ये सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है इनका. ओके अगर सेम मैग्नीट्यूड हो जाता तो सेम डायरेक्शन फिर तो इक्वल ही हो जाती. ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है. तो इसको अगर इससे कंपैरिजन करें तो वी कैन से दैट बेटा एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, बट मल्टीपल कैसा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन हो गया जस्ट लाइक वेक्टर्स, और नेगेटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया. ओके क्लियर. तो अगर इन दोनों को अंडरस्टैंड करो बेटा, कैन वी से दैट लाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स? कैन वी से दिस? यस वी कैन से, बिकॉज लाइक वेक्टर्स में सिर्फ हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और कोलिनियर में हम सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों ही जगह डिफरेंट है. तो ऑल लाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर बट नॉट ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर लाइक. ओके, हम अगर कहें a एंड -2a दे आर कोलिनियर बट नॉट लाइक, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया इससे. क्लियर. ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स हम किनको कहते हैं? बाय नेम पता चल रहा बेटा, को इनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट वाले वेक्टर्स. इफ दिस इज अ पॉइंट, राइट, सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट a vector a has emerged, vector b has emerged and vector c has emerged. So these all vectors are coming out of this point. That means all these vectors having same initial point. Okay, so these type of vectors are called co-initial vectors. Co-initial vectors. Vectors with same initial points are called co-initial vector. Here A, B, C are co-initial vectors with same initial point A. Okay. बेटा ये तो टर्मिनोलॉजी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की है, बहुत कॉमन, सभी बात करते हैं. लेकिन हम एक्चुअली जो अपने कोर्स में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं बेटा, दे आर फ्री वेक्टर्स. फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं वो भी आपको बिल्कुल समझना है. फ्री वेक्टर मींस, लेट अस अगेन अंडरस्टैंड इट बाय फिगर. ये एक वेक्टर है विद इनिशियल पॉइंट ए. ठीक है, सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर. ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल मूव कर सकती हूँ, आई मीन मैं इसको इस ढंग से मूव कर सकती हूँ, तो ये जो वेक्टर की न्यू पोजीशन हुई, इस पोजीशन में क्या हुआ बेटे, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोई डिफरेंट पॉइंट है, लेट अस सपोज बी है वो. ठीक है, लेकिन ना तो इसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा ना इसके डायरेक्शन में फर्क पड़ा. मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले थे, इतना ही मैग्नीट्यूड था और यही डायरेक्शन है. तो मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर लिख सकती हूँ, है ना, ए वेक्टर लिख सकती हूँ ना. तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं.
जिन वेक्टर्स को हम उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ये वेक्टर है सपोज विद इनिशियल पॉइंट सी और ये वेक्टर बी है। अगर मैं इसको इसके पैरेलल यहाँ मूव कर दूं तो इसका इनिशियल पॉइंट अब ये नहीं रहा, अब डी हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर सेम वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड रखता है और इसी वेक्टर का डायरेक्शन रखता है। तो एक्चुअली दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसको यहाँ डिस्प्लेस कर पाई हूं मैं। ठीक है, तो ये वही रहेगा, इस पे इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब फ्री वेक्टर मतलब वेक्टर को उसके पैरेलल हमने मूव किया, डिस्प्लेस किया, बट वेक्टर के सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे इफेक्ट हुआ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रहा, वेक्टर का डायरेक्शन भी वही रहा। ठीक है, तो हम जो अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं बेटे, दे ऑल आर फ्री वेक्टर, ए वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और हम पैरेलल टू इट मूव कर रहे हैं। वेक्टर ए एंड बी बोथ वेक्टर्स आर एक्चुअली फ्री वेक्टर्स। इनको देखा हमने दोनों को, अगर हमने इनको इनके पैरेलल मूव किया तो दे आर सेम। ठीक है, फ्री वेक्टर्स हैं और बहुत जरूरी है ये कंसेप्ट भी बेटा। चलिए, यहाँ बेटे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं लेकिन आज और इससे ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा डिस्कस करना चाहती। बहुत कुछ है वेक्टर्स में, छोटी छोटी टर्म्स बेटा बहुत हैं जो आप थॉरो अंडरस्टैंड जब तक नहीं करेंगे 3D को भी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने कम ही ली है आज कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर लिया है, बट दो छोटी छोटी चीज़ें और बता देती हूँ बेटा। यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 एक्सिस। यूनिट वेक्टर हमने अभी समझ लिया, यूनिट वेक्टर मींस 1 यूनिट लेंथ का। 3 एक्सिस हम 3 डायमेंशनल में ही वेक्टर पढ़ रहे हैं बेटा। 3 एक्सिस हमने 3D 11th में ही स्टार्ट कर लिया था, इफ यू रिमेंबर। तो ये हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इस ढंग से दिखाते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पर तीनों एक्सिस पर पॉइंट ले लूं ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक्सिस पर ही आएंगे। इनके पाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, इसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0, इसके एक्स एंड वाई दोनों 0। तो ये जेड एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। राइट, तो ये जो मैंने पॉइंट लिए बेटा, ये ऐसे पॉइंट हैं कि ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, तो इनको हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस बोलते हैं और इनको हम आई जे के से डिनोट करते हैं। ये ओ ए वैक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, ये ओ बी वैक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और ये ओ सी वैक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। और इनको हम रिस्पेक्टिवली आई कैप, जे कैप, के कैप से डिनोट करते हैं। ये सिंबल आपको बिल्कुल समझ आने चाहिए बेटा। एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स हमने जितना भी करना है, वेक्टर्स को हमने आई जे के कंपोनेंट्स में ही एक्सप्रेशन देना है। आपको आई जे के ही नहीं पता होंगे तो यूजलेस। हम बार बार कहती हूँ बेटे, हमने समझना है थ्रू द बेस, थ्रू द बेस। हमने सिर्फ सिंबल्स नहीं देखने, हम वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करना है थॉरली। ओके, तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली बेटा। ये नोटेशन ध्यान रखिएगा। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट की। कोई भी पॉइंट हम स्पेस में बात कर रहे हैं तो उसके पोजीशन वेक्टर को भी हमें समझना है। पोजीशन वेक्टर के बेस ही हम सारी वेक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। जस्ट सी, this is the point in the space. Suppose it has the coordinate x, y, z. X, y, z means if we draw perpendicular from here on yz plane, that perpendicular length is x, right? और अगर यहाँ से हम zx plane पे draw करेंगे perpendicular, तो that length is y, this basically, ठीक है? And these are parallel, so this is y, ठीक है? और इससे अगर हम एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट लेंथ इज जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या लेंथ है, दिस इज एक्स,
ओके, दिस इज y, ओके, दिस इज z, ओके। अब ये अगर पॉइंट है हमारे पास बेटा स्पेस में, तो इसका पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर है वो OP। OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। Position vector of a point P in the space is the vector with O as the initial point and P as the terminal point, right? और इस OP वेक्टर को बेटे यही P के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर अलोंग दीज थ्री एक्सिस, दैट इज लाइक R इक्वल टू R। हम जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर देते हैं बेटा सिंगल नेम से जब हम डिनोट करते हैं, अदरवाइज OP, ठीक है। OP that is XI, x एक्सिस के लॉन्ग I यूनिट वेक्टर है ना, तो जो इसके यहाँ कोऑर्डिनेट है x के लॉन्ग दैट इज XI प्लस YJ प्लस ZK। इस ढंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर निकालने का ये तरीका है, उसके कोऑर्डिनेट्स विद यूनिट वेक्टर्स, राइट? यू शुड रिमेंबर दिस, where I, J, K are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively। ये आपको अभी बताया था, ओके। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का कैसे लिखते हैं, यू शुड रिमेंबर। बहुत छोटी ये एक दो चीज़ें बता दी हैं आपको, बट आज हम मेनली अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर के बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, ओके। वेक्टर्स को हम बात कर चुके हैं बेटे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कुछ। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बेटा आपसे जब ये ऐसे डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है तो वी जनरली assume दैट इनिशियली दैट पर्सन इज एट द origin, ठीक है। लेट अस जस्ट रिकॉल 4 डायरेक्शंस। अगर ये हम 4 डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं, जनरली हम क्या करते हैं, ये ईस्ट ड्रॉ करते हैं, यहाँ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, राइट, यही ड्रॉ करते हैं। बट हाँ, क्योंकि ये आपकी मिडल आएंगे डायरेक्शंस, वो भी आपने देखने हैं, तो उनको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। आई मीन टू से कि अगर इनके बीच में है कोई तो आप काउंट करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। बट जनरली हम कैसे काउंट करते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। हम अगर बात करते हैं साउथ ऑफ ईस्ट तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लैंग्वेज और समझेंगे। दिस इज इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज इन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट, राइट, दिस इज बिटवीन साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, ओके। ये 4 डायरेक्शंस आप ध्यान रखेंगे। अब यही जो हमें क्वेश्चन कहा है बेटा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज दिस, इसके साउथ मतलब यू एंगल बनाएंगे हम 45 डिग्री, ठीक है। ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ जाते हुए, ओके। जैसे ये हमारे 4 डायरेक्शंस हमने बना दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जनरली हम सिर्फ फर्स्ट कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं, राइट। अब हमने पर्सन को काउंट कर लिया इस पोजीशन वेक्टर पे, जिसके भी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, पर्सन और व्हीकल वट एवर इज देयर। ओरिजिन में हम काउंट करते हैं उसको इनिशियली, और हमें उसका एंगल लेना है 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से हम उसका, अब जब उसे ड्रॉ करना है तो हम उसकी यूनिट पे स्केल भी लेंगे ना। 20 किलोमीटर आपका यहाँ पेपर पे तो ड्रॉ होगा नहीं, तो वी कैन एज्यूम 10 किलोमीटर एज 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें ये स्केल भी लेना है। वेक्टर बेटा अब जो ड्रॉ होगा वो ऐसे ड्रॉ होगा दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री, राइट। ईस्ट से साउथ की तरफ एंगल 45 डिग्री है, और इसको हम एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर बनाएंगे स्केल से, 2 सेंटीमीटर बनाएंगे बिकॉज वी हैव टेकन 10 किलोमीटर एज 1 सेंटीमीटर, ओके। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, हमें ग्राफिकली शो करने को गई थी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ओके। तो इस ढंग से आपने यूज करना है बेटा।
साइंस स्टूडेंट्स को तो आता है ये सब बहुत अच्छे से। आई स्पेशली वांट कि अगर कॉमर्स स्टूडेंट को किसी को भी डाउट है बेटा तो आप व्हाट्सएप पर, आप टेलीग्राम चैनल पे दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका, सो दैट यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात हो रही है, 4 डायरेक्शंस वैसे ही बनाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से चल के ईस्ट की तरफ, वही इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं ओरिजिन में, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री हमें एंगल बनाना है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट ये 30 डिग्री एंगल हम बनाएंगे। और 40 किलोमीटर ड्रॉ करना है, हमने वही स्केल ले लिया, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमने अब 4 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। इस वेक्टर की लेंथ 4 सेंटीमीटर आएगी। ओके, that means this vector OA represents this displacement. Okay, I hope it is clear now. East of north मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये आपको लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए देखते हैं। यस, ये एक्सरसाइज है बेटा, इन सब के बेस जो हमने अभी तक पढ़ा है, वेरी सिंपल। आप देखो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके, यही किया था अभी। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। इसको ऑरल सी एक्सरसाइज है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं वेरी क्विकली। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। 10 kg, 10 kg हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके बेटे। मास है, मास मींस स्केलर, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसके साथ तो अपने आप ये है बेशक लेंथ, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया है, ठीक है, दैट मीन्स वेक्टर हो गया, और इसको हम वेक्टर कहेंगे। 40 डिग्री एंगल, एंगल कोई भी बेटा डायरेक्शनल नहीं होता, नो डाउट। आपको पता है कि हम एंगल्स को पॉजिटिव नेगेटिव काउंट करते हैं, आप सोच सकते हैं कि डायरेक्शन तो होता है उसमें, बट एक्चुअली क्या है, हम कह देते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटीज को एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करना है, स्पेशली एडिशन लॉ। हम जब एंगल्स को देखते हैं बेटा, तो एंगल्स तो दो, हम जब सम बात करते हैं हम सीधा ऐड कर देते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जबकि वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एंगल आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज वेरी मच स्केलर क्वांटिटी। ओके, 40 वॉट, वॉट आपको पता है पावर की यूनिट है, और पावर इज नॉट वेक्टर, दैट इज स्केलर, राइट। कूलम एनर्जी की यूनिट है बेटा, एनर्जी इज आल्सो स्केलर, वी हैव स्टडीड दीज टर्म्स टिल 10। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हमने बात की थी बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस दिस इज वेक्टर। ओके, सिंपल टू जज ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी हम पहले ही बात कर चुके हैं बेटे, स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर है। फोर्स वेक्टर है, हम डिस्कस कर चुके। वेलोसिटी हम बात कर चुके, वेक्टर है। वर्क डन स्केलर है, ठीक है, वर्क डन डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। यस, इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। को इनिशियल, ये सभी टाइप्स हमने अभी पढ़ी है बेटा। को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, जस्ट लुक एट द वेक्टर्स। ए वेक्टर्स फ्रॉम हियर, बी वेक्टर फ्रॉम हियर, सी वेक्टर फ्रॉम हियर, एंड डी वेक्टर फ्रॉम हियर। दिख रहा है, इस पॉइंट, सिंगल पॉइंट से दो वेक्टर इनिशिएट हो रहे हैं, दैट मीन्स ए एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल, राइट। A and D vector are co-initial. Okay, equal vector, इक्वल में वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। आपको दिख रहा है ये बने तो रेक्टेंगल की एजेस पर हुए, तो आपका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर डायरेक्शन सेम हो, इसके अपोजिट ये है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी भी इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इक्वल वेक्टर कौन से हैं, बी डी। तो आपको जब टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो ये जज कर पाएंगे ना बेटा, टाइप्स को और से पढ़ेंगे देन ऐसे क्वेश्चन करेंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल,
कोलिनियर मीन्स सेम लाइन के पैरेलल, दैट मीन्स इटसेल्फ आपस में पैरेलल है बट नॉट इक्वल, तो दैट मीन्स एटलीस्ट डायरेक्शन उनका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ तो ये रेक्टेंगल के उसमें बने हुए हैं, तो पैरेलल जो होंगे वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पर ही होंगे। तो आपको इक्वल नहीं तो डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन इनका तो हम देख चुके, ये इक्वल थे, तो यही दो पेयर रह गए। अब इसमें देखो डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मीन्स ए एंड सी आर सच वेक्टर। ठीक है, ए एंड सी आर सच वेक्टर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको वैसे भी कह रही हूँ 3D को अगर अच्छे से करना है तो वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चाहिए आपको। चलिए ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए, दे आर कोलिनियर और नॉट? Yes, very much collinear. This A is in this direction, that means minus A is in opposite direction, but it is definitely parallel to, और आपको एक condition भी बताई थी, A is equal to lambda B, that means minus A is equal to minus 1 times A है, right? तो ये collinear है, yes, true, ठीक है, this is true. Two collinear vectors are always equal in magnitude, ऐसा होता है बेटा? नो, कोलिनियर लाइक इनके लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, वही बात आ गई, फिर दूसरे ढंग से पूछ लिया, नो मैग्नीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं है कोलिनियर का, ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, इक्वल के लिए क्या चाहिए होता बेटा? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड तो उन्होंने कह दिया चलो एक्सप्लिसिटली, लेकिन कोलिनियर है, कोलिनियर में कोई मस्ट नहीं होता डायरेक्शन सेम हो, राइट? अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी बेटा, लेकिन ये इसके लिए जो भी हमने समझा टाइप्स ऑफ वेक्टर, और स्पेशली अभी दो हमने बेसिक कंसेप्ट समझे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे एंड आई विल ट्राई टू शो इन स्पेस, आई विल ट्राई टू शो यू अ वेक्टर इन स्पेस नेक्स्ट टाइम। तो आप इसको कर लीजिए बेटा, इसके एग्जाम्पल्स अभी, ठीक है, 10.1 तक फिनिश कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक्स एवरीवन।